बिहार के क्लीन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। आपको चौंका देगी बिहार में कोरोना की यह खबर। यहां त्योहारों के दौरान कम हो जाता है आंकड़ा। बिहार में कोरोना संक्रमण की अजब चाल का यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। कोरोना संक्रमण त्योहारों के दौरान कम हो जा रहा है, ऐसा हम नहीं, दशहरा से 9 वर्ष तक के स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। त्योहारों के दौरान पटना में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा कई बार 100 से नीचे भी चला गया। राज्य की बात करें तो 300 से भी नीचे जाता दिख रहा है। खास बात यह है कि इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के समय कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बेकाबू रहा था। गोरखपुर ही नहीं, बिहार में भी है गोरखनाथ मंदिर। जानिए क्या है इसका इतिहास। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का गोरखनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक गोरखनाथ मंदिर है? यह गोरखनाथ शिव मंदिर बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि कटिहार जिले के इस गांव में यह मंदिर बना हुआ है। इस गांव का नाम भी गोरखपुर ही है। बिहार में 9 महीने बाद स्कूल कॉलेज में लौटी रौनक। गाइडलाइंस के तहत खुलने का आदेश। करीब 9 महीने से बंद कॉलेज और स्कूलों में सोमवार से फिर से रौनक लौट आई। सोमवार से बिहार में क्लास 9 से 12 तक के छात्रों के स्कूल खोल दिए गए हैं और इस दौरान विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अनुग्रह नारायण कॉलेज सहित दूसरे इंटर स्तरीय कॉलेज में कल से पढ़ाई शुरू हो गई है। बिहार में खुले स्कूल, केरल के कॉलेज में पढ़ाई शुरू, कल से हुई ऑफलाइन क्लास। कोरोना संकट के कारण पिछले साल मार्च के बाद से बंद हुए स्कूल कॉलेज साल 2021 की शुरुआत के साथ दोबारा खुलने वाला है। कल से बिहार में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, तो वही केरल में भी कॉलेज में कल से दोबारा क्लास में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। हालांकि स्कूलों में पढ़ाई की गाइडलाइन केंद्र ने जारी की है, जिसके मुताबिक ही राज्यों में क्लास की हो सकेंगी। इसके बिहार के स्कूलों में केवल 50% छात्रों को आने की इजाज़त है। केरल के कॉलेज में पहले हफ्ते में सिर्फ फाइनल ईयर्स की क्लास ही चलेगी। जाने बिहार समेत किन राज्यों में खुलेंगे स्कूल। कई महीनों के अंतराल के बाद बिहार, पांडिचेरी और महाराष्ट्र के 2 शहरों पुणे और नागपुर में स्कूल खुल गए। स्कूलों में पूरी तरह से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पुणे, नागपुर और बिहार में अपर प्राइमरी कक्षाएं रोज लगेगी। वहीं पांडिचेरी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले नए साल में केरल में स्कूल खुल चुके हैं। बिहार जा रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र में रामपुर गोन्हा गांव के पास महाराजगंज की तरफ से बिहार जा रही ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चाउमीन के बहाने छात्र को घर में बुलाकर दोस्त ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। शहर के मुफसिल थाना क्षेत्र के छपरा जंक्शन स्टेशन से उत्तर जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के समीप बिनटोलिया जाने वाली सड़क पर रविवार की देर शाम को एक छात्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे मुफसिल थाना की पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर होगा शिक्षा विभाग का फोकस, शिक्षकों के आउटपुट पर होगी। बिहार में 3,50,000 से अधिक कार्यरत शिक्षक अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं। पिछले 16 सालों से ये कार्यरत शिक्षक अब शिक्षा विभाग के हर काम में रच बस गए हैं। पढ़ाई से लेकर जनगणना, मतदान तक के काम में इनसे मदद ली जा रही है, लेकिन इन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। बिहार में एक घर से 47 लाख रुपए की शराब बरामद, 2 अरेस्ट। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने एक घर से 47 लाख रुपए की भारी मात्रा में शराब और वर्जित पदार्थ बरामद किए हैं। भोजपुर जिले के SP हरकिशोर राय ने कहा, 4 पोखरी पुलिस स्टेशन के तहत सेमराव गांव में इस संबंध में शराब और कॉन्ट्रेबैंड माफिया में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिहार में पंचायत व निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने पर शुरू सियासत, दलों की अलग अलग राय। देश के दूसरे राज्यों में निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं, वहीं बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो या नहीं हो, इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अन्य कई दलों के विचार आए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सबके विचारों का समावेश महत्वपूर्ण है। अब जाने खबर देश विदेश से। दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई अकादमी। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में तमिल अकादमी स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, सांस्कृतिक विविधता दिल्ली को जीवंत और महानगरीय संस्कृति बनाती है। दिल्ली तमिल संघ के सदस्य एन राजा एक अकादमी के पहले उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिरौती के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मिला 2 साल की जेल की सजा। मुंबई के एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सहित 4 लोगों के फिरौती के एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। छोटा राजन ने नंदू वाजेकर नामक बिल्डर से 26 करोड़ की फिरौती मांगते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। हालांकि राजन ने जिसके लिए फिरौती मांगी थी वह अब भी फरार है। 60 किसानों की मौत हुई, हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत बोले। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, आंदोलन में अब तक 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जवाब दे। सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेगी बांग्लादेशी सैनिकों की टुकड़ी। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी पर भारत की जीत के 50वें वर्ष में इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेशी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। ऐसा दूसरी बार होगा जब किसी अन्य देश की सेना परेड में शामिल होगी। इससे पहले 2016 में फ्रांसीसी सैनिक ने टुकड़ी ने परेड में शामिल लिया था। किसान हित के बात करना असली राष्ट्रवाद, हाफ पैंट पहनकर भाषण देना नहीं, सचिन पायलट बोले। किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर में आयोजित धरने में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरएसएस का नाम लिया बगैर कहा, किसान हित की बात करना असली राष्ट्रवाद है, हाफ पैंट पहनकर भाषण देना राष्ट्रवादी नहीं है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को समझना चाहिए, अगर वह निर्णय वापस लेती है तो यह उसकी हार नहीं, माफी मांग लेना नेता का कद बढ़ाता है। हम नहीं चाहते सहानुभूति के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हत्या हो, बीजेपी सांसद बोले। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने रविवार को कहा है, अगर ममता बनर्जी हत्या किए जाने से आशंकित है तो उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए और केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा उनकी हत्या हो। पीएम मोदी ने सौरव गांगुली से फोन पर की बात, उन्हें जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से फोन पर बात कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। गांगुली से बात करने से पहले प्रधानमंत्री ने उनकी पत्नी डोना से बात कर गांगुली का हालचाल पूछा। दरअसल गांगुली को जिम में हल्के कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। 5 भारतीय क्रिकेटरों के आइसोलेट होने पर वायरल हुआ जोफ्रा आर्चर का ट्वीट। ऑस्ट्रेलिया में 5 भारतीय क्रिकेटरों को बायो बबल का संभावित उल्लंघन करने पर आइसोलेशन में रखे जाने पर इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर का 2 जनवरी का एक ट्वीट वायरल हो गया है। उन्होंने लिखा था, बैग पैक करने का समय आ गया है। इस पर एक यूजर ने लिखा, 2025 में जो होने वाला है उसे बता रहे हैं, हो सकता है विराट कोहली संन्यास लेंगे। आयकर विभाग ने जी इंटरटेनमेंट के 15 ठिकानों पर मारे छापे। आयकर विभाग ने सोमवार को जी इंटरटेनमेंट के 15 ठिकानों पर छापे मारकर सर्च व सर्वे अभियान चलाया। यह कार्रवाई जीएसटी महानिदेशालय के इनपुट्स पर हुई, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के कथित रूप से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। समूह के प्रवक्ता ने कहा, संबंधित अधिकारी सभी जरूरी जानकारी दे रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लूंगा, मैं इससे संक्रमित भी नहीं होऊंगा, योग गुरु रामदेव बोले। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा,
पत्रकारों से, मैं तो वैक्सीन लेने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कोरोना और इसके बाप से संक्रमित नहीं होऊंगा। रामदेव का योग अवतार जिंदाबाद। वकोल रामदेव, मैं इसके ना तो पक्ष में हूं और ना ही विपक्ष में हूं। जिन्हें जरूरत है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीपीआई नेता बोले, सौरव गांगुली पर राजनीति में आने का दावा था। बीजेपी नेता ने दिया जवाब। हल्के कार्डियो अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर पीसीआई नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा, कुछ लोग गांगुली का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते थे। संभवतः इससे वह दबाव में थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कुछ लोग हर चीज में राजनीतिक देखते हैं। सैकड़ों कौवे की मौत के बाद राजस्थान में बर्ड फ्लू के अलर्ट। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में 3 दिन पहले मिले कौवों के लाश में वायरस की पुष्टि होने के बाद राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव कुंजिल लाल मीणा ने बताया कि अब तक कोटे में 47, झालावाड़ में 100 और वरन में 72 कौवों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की कार पर हुई फायरिंग का टीएमसी के हो सकते हैं हमलावर। आसनसोल में बीजेपी नेता त्रिशेंदु मुखर्जी की कार पर फायरिंग हुई। मुखर्जी ने कहा, रविवार रात को घर जा रहा था, 3 अज्ञात लोग ने तृणमूल कांग्रेस के हो सकते हैं मेरी गाड़ी रोककर खिड़की खोलने की कोशिश करने लगे। असफल होने पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। टीएमसी विधायक तापस बनर्जी ने आरोप को खारिज किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।